निरंतर 48 दिन तक चलने वाली इस महासाधना का आज शिखर दिवस, उसके एक कदम दूरी पर हम खड़े हैं। आज इस साधना का भक्तामर हीलिंग साधना, आज के युग को देखते हुए इस भक्ति के प्रवाह को हीलिंग का नाम दिया गया है। मनुष्य का स्वभाव कुछ अलग तरह का हो गया है, जहाँ पर कुछ शब्दों के हेरफेर से और कुछ नया चाहिए, उससे इंसान को जुड़ना अच्छा लगता है। अगर इसके भीतर में जाए तो ये भक्ति का प्रवाह है, और जब भक्ति में कोई भी बैठता है तो उसका कायाकल्प हो जाता है। भक्ति जब प्रारंभ होती है परमात्मा के चरणों में, इस देह की मन की सब सुध बुध भूलकर जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, उसी का नाम हीलिंग है। अपने आप ही भीतर से सब कुछ बदलने लग जाता है। तो बदल रहा है इस आराधना से। आज हम 47वें दिन में, यानी 47 डेज हो गए इस आराधना को करते हुए। ये दिव्य अनुष्ठान सुख शांति पूर्वक बड़े ही उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। आज 47वीं गाथा है। जीवन में जितने संघर्ष हैं उनको विराम देने वाली है, क्योंकि इसका अंतिम चरण को हम स्पर्श कर रहे हैं। बंधनों को तोड़ने वाली है, हमारी शक्ति का पुनः संगठन करने वाली है। जो कुछ बिखर चुका है उसको पुनः संगठित किया जा सकता है। ये संगठन की वृद्धि करने वाली है गाथा। बाहरी दुनिया के जितने आक्रमण हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, उनसे लड़ने के लिए, जैसे इस गाथा की आराधना से हमारे भीतर में पृथ्वी की ऊर्जा प्रवाहित होगी। पृथ्वी मतलब सहनशीलता। पृथ्वी का जो गुण है क्या है? वो धैर्य, सहनशीलता। यानी पृथ्वी की ऊर्जा हमारे भीतर में प्रवाहित होगी, हमारे भीतर में शक्ति आएगी सारे संघर्षों को। धरती के ऊपर आप कुछ भी काम करते हैं तो वो धरती कुछ भी प्रतिकार नहीं करती, उसके भीतर में इतनी सहनशीलता है। इस गुण को, यानी पृथ्वी तत्व हमारे भीतर में प्रवाहित हो जाएगा। जैसे किसी को बहुत निराशा है, निराशा से प्रसन्नता आ जाएगी इसकी निरंतर आराधना की जाए तो। किसी को किसी भी चीज का फोबिया है, जैसे किसी को आग से बहुत भय लगता है, किसी को ऊंचाई से भय लगता है, किसी को पानी से भय लगता है, यानी जो भय का फोबिया है उससे बाहर निकल सकते हैं। इतनी शक्ति अंदर आ जाएगी इस गाथा की आराधना करने से। फोबिया से जो भी परेशान है वो फोबिया उनका निकल सकता है। इस गाथा की आराधना करने से हमारे शोधकर्ताओं ने एक बहुत सुंदर चीज को हमें परोस कर दिया है, समझाया है। किस गाथा की आराधना से क्रोध खत्म होता है, आत्मविश्वास की जिनके भीतर में कमी है, जो भयभीत रहते हैं, आक्रामकता, ईर्ष्या, झगड़े, असंतुलन और बीमारियां, असहायता और बंधन, इन सभी से मुक्ति पाना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इस स्तुति में श्लोक के उच्चारण से मुमकिन है। ये आज के एक ऐसे रिसर्चकर्ता ने, जो पेशे से इंजीनियर, उन्होंने हमें दिया है, एक रिसर्च से बताया है कि इस गाथा की, इस स्तुति की, श्लोक की स्तुति करने से, मतलब हृदय के भावों से, तो भक्ति से जुड़कर ये सारी शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। केवल जो बुद्धिमान लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, वही भीतर देखना पसंद करते हैं, और इसी कारण वो सभी समस्याओं से उभर भी जाते हैं। जिनको एक सन्मति और सद्बुद्धि, आज की भाषा में उसको
इंटेलिजेंट कहते हैं, होशियार। तो जिसके जिसके अंदर ये होशियारी है वही अपने भीतर देख सकता है। निराशा, फोबिया, बंद या फंस जाना कहीं पर, बुद्धिमता, निर्भयता, कठिन समस्याओं के उत्तर व्यवस्थापन करना और विचार करने की क्षमताओं को बढ़ाना, ये इस गाथा की आराधना से संभव हो सकता है। तो आओ अपने परमात्मा के चरणों में हम चलते हैं और परमात्मा के का ध्यान करने के लिए तैयार होंगे। महसूस करेंगे मन शांत, वचन शांत, काया एकदम शांत। हमारे आसपास में और हमारे भीतर में अपार शांति है। उस शांति को महसूस करते हुए आदिनाथ भगवान की उपस्थिति का एहसास कीजिए। आचार्य मानतुंग जैसा हृदय लेकर बैठेंगे और परमात्मा के पूरे समोशरण को अपने जीवन में साकार करेंगे। स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा प्रभु आदिनाथ, इस युग की आदि करने वाले मेरे प्यारे प्रभु सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन से अनेकों ही रश्मियां निकल रही हैं। परमात्मा पद्म आसन में है। पद्म आसन में उनके चरण देखिए और भाव भरा वंदन उनके पांव के अंगूठे पर कीजिए। अपना माथा टिका दीजिए। ऊर्जा का अनंत स्रोत आज्ञा चक्र के माध्यम से रोम रोम में प्रवेश कर रहा है। अनुभव करेंगे परमात्मा की काया सोने के जैसे चमक रही है। उस देह यष्टि से अनेकों ऊर्जा की किरणें प्रवाहित हो रही हैं, हमारे भीतर आ रही हैं। हम प्रभु के चरणों में शासन देव, शासन माता को देख रहे हैं, उनको भी नमन करेंगे। आचार्य मानतुंग जी महाराज को नमन। अपने गुरुदेव एवं गुरनी मैया को नमन करेंगे, उनको भी भाव भरा वंदन। और अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। तीन बार अपना संकल्प लेंगे इस गाथा की आराधना के लिए। परमात्मा के चरणों में उनकी स्तुति करेंगे मंत्र जाप से। ओम उस्सवम जीनम, 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 ओम उस्सवम जीनम। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः।
आचार्य श्रीमान तुंग गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुंग गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुंग गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुंग गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुंग गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुंग गुरुवे नमः। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो ह्रां ग्रीं ग्रूं ग्रौं ग्रूं पट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं च श्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते
उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं यक्षय श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं यक्षय श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। ओम नमो ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं यक्षय श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभय हराय नमः। रिद्धि जाप करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर का जाप करेंगे। सभी को बोलना है क्षांग 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 क्षांग
शांग 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 शांग। गाथा का जाप करेंगे। मतिद्वीपेन्द्र मृगराज दनान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोतम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं स्वमिमं मतिमानधीते। मद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधन, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं स्वत्मिमं मतिमानधीते। द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनो, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं सत्वमिमं मतिमानधीते। मातद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं स्वत्वमिमं मतिमानधीते। मातद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं सत्वमिमं मतिमानधीते। मातद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोतम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं सत्वमिमं मतिमानधीते। मद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधन, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं सत्वमिमं मतिमानधीते। मद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं सत्वमिमं मतिमानधीते। मद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोतम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं सत्वमिमं मतिमानधीते। मद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनो, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं सत्वमिमं मतिमानधीते। मद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनो, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं सत्वमिमं मतिमानधीते। मद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोतम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं सत्वमिमं मतिमानधीते। मद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोतम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं सत्वमिमं मतिमानधीते। मद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि,
संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते मत्द्वीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते मत्द्वीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते मत्द्वीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते मत्द्वीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते मत्द्वीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते मत्द्वीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते मत्द्वीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते मत्द्वीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते मत्द्वीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते मत्द्वीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते मत्द्वीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते मत्द्वीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते मत्द्वीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि संग्रामे वारिधि महोदर बन्धनोतं तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते यस्तावकं सत्त्वमिमं मतिमानधीते। परमात्मा के चरणों में अर्घ्य अर्पित करेंगे। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा।
ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अनुभव करेंगे आंखें बंद करके बड़ी भक्ति के साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान के जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, जितने शुभ तरंगे विद्यमान हैं, वो सारी इन दिशाओं से, पूरे ब्रह्मांड से निकलकर हमारे सिर के ऊपर एक पिंड बन गई हैं, ऊर्जा का एक पिंड। आदिनाथ भगवान के शासनकाल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए, उन सब की शुभ तरंगे उसी पिंड में जाकर समा गई हैं। अब अनुभव करेंगे कि ये पिंड एक कलश बन गया है, नीले रंग का, गहरे नीले रंग का कलश, उसके ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। कलश के अंदर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, शुभ तरंगे भरी हुई है। ऊर्जा से ही बना हुआ ये कलश हम सभी ने अपने हाथ में पकड़ लिया है। हाथ में पकड़ लीजिए कलश को और अपनी उंगलियों के माध्यम से शुभ तरंगों के संप्रेषण को महसूस कीजिए। ये मंगल कलश हम सभी ने अपनी भावना बल से जल के अंदर प्रवेश कराना है। ये मंगल कलश जिसके चारों ओर श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः अंकित है, जल से भरे हुए घट में इस नीले रंग के कलश को प्रवेश करा दीजिए अपनी भावना के बल से। जल का अणु अणु कण कण परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से महाशक्तिशाली हो चुका है। प्रार्थना करेंगे, हे आदिनाथ भगवान, आपकी अनंत शुभ तरंगों से, आपकी शुक्ल ऊर्जा से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे आदिनाथ भगवान, आपके अनंत पुण्य बल से, आपकी अनंत शक्ति बल से, आपकी अनंत शुभ तरंगों से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहां भी इस जल का प्रयोग होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। 3 बार अपने संकल्प को याद कीजिए। परमात्मा के मंत्र जाप की इन दिव्य तरंगों से, इस दिव्य ध्वनि से आपका संकल्प पूरा हो चुका है। बोले श्री आदिनाथ भगवान की, बोले